वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा डेली शेड्यूल क्या रहता था पढ़ाई का, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो मैं जब सुबह उठती थी तो मेरा 8 से 9:30 जीए का सेशन रहता था। मैं पहले जीए उठाती थी बैंकर्स अड्डा की साइड से, और साथ ही साथ नेक्स्ट एग्ज़ाम आईक्यू पे सर है रोहित सर, नेक्स्ट एग्ज़ाम आईक्यू पे रोहित सर है, मैं उनकी क्लासेस देखती थी। 8 से 9:30 मेरा जीए रहता था। और मैं जी कैसे करती थी, जैसे आज आपका 8 अप्रैल है तो मैं क्या करती थी, 8 अप्रैल का जीए करती थी। उसके बाद फिर मैं 1 to 7 अप्रैल का जीए करती थी। इससे मेरा पुराने का भी साथ में रिवीजन करती रहती थी। फिर 9 अप्रैल को मैं फिर से 1 to 8 अप्रैल का रिवीजन करती थी। इसमें बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी एक दिन पहले कर लिया है। तो उसके बाद मैं फिर 26 से 31 मार्च तक का जीए का रिवीजन करती थी। ऐसे मैं पिछला भी रिवाइज करती रह रही हूँ, साथ साथ नया भी रिवीजन करती रह रही हूँ। फिर मैं क्या करती थी, मैं आधा या 1 घंटा एक एडिटोरियल के एक टॉपिक को देती थी, उसको समझती थी और फिर उसकी समरी लिखती थी। समरी लिखने से आप एक अपना डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। उसके बाद मेरी क्लासेस रहती थी अंकुश लांबा सर की, 10 से 11:30 क्लास रहती थी। फिर मैं क्या करती थी, क्लास करने के बाद 11:30 से 1 में एसटी देती थी पीओ का फ्री का, और उसके साथ साथ उसको एनालिसिस करती थी। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एसटी देने के बाद उसको तुरंत एनालिसिस करिए। आपकी एसटी की एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एसटी देने के बाद मेरी निहारिका जॉन मेहरा मैम की क्लास रहती थी 1 से 2:30। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक रहता था। फिर 3 से 4:30 मैम की फेरे क्लास होती थी। मैंने इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ मैम की क्लासेस से किया है। मैंने और लिटरली इंग्लिश के लिए कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है अलग से मॉक के अलावा। तो इंग्लिश का मेरा यही शेड्यूल रहता था। प्री भी क्लास रहती थी इसमें, मेंस की भी, तो मेरा प्री और मेंस दोनों उसी दिन तैयार हो जाता था। उसके बाद में क्या करती थी, जब मेरा इंग्लिश की क्लासेस हो गई, अब आप वो टॉपिक उठाइए सबसे पहले जिसमें आप वीक हो। इंग्लिश को करने के बाद 4:30 के बाद मैं क्या करती थी, 5 से 6:30 मैं मैथ्स करती थी, क्योंकि मेरा मैथ्स सब्जेक्ट बहुत वीक था। तो मैं मैथ्स को उठाती थी। मैथ्स को मैं 3 से 4 प्री लेवल डीआई करती थी, और उसके बाद 2 मैं मेंस की लेवल डीआई करती थी। आप आपका जो भी दिन भर का शेड्यूल है, आप उसको करने के बाद फिर आप उस टॉपिक पे आइए जो आपका वीक है। मैं 10 बजे क्लास करती थी सर की, तो उसमें भी अधिकतर टाइम मैथ्स और रीजनिंग की क्लास लगी रहती थी सर की, तो मेरा वहाँ पे भी मैथ्स हो जाता था। लेकिन उसके बाद भी मैं 5 से 6:30 मैथ्स की क्लास करती थी। फिर आप रिफ्रेशमेंट्स कर लीजिए, आपको जो करना हो करिए। आप अपना एक मी टाइम भी उसी में थोड़ा सा निकाल लेती थी मैं। मेरी जो फेवरेट हॉबी है डांसिंग, मैं वो करती थी। उसके बाद जब शाम को फिर मैं क्या करती थी, 7 से 9, ये बहुत बिजी शेड्यूल होता है घर पे अगर आप रहते हैं तो, बहुत से काम रहते हैं। इसी बीच में अड्डा और प्रैक्टिस मॉक का एसटी लगाती थी, मतलब सॉरी, अड्डा और प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट लगाती थी जीए की, क्योंकि ये बहुत बिजी शेड्यूल रहता था इस टाइम का। 7 से 9 टाइम बहुत बिजी रहता है। आप ये बहुत कंसंट्रेट होकर आप नहीं पढ़ सकते। मेरे यहाँ ऐसा था कि मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपना टाइम नहीं डिवोट कर सकती थी कि मैं एसटी लगाऊँ या कोई बाकी चीज़ करूँ। तो मैं इस टाइम टेस्ट देती थी, जीए की क्विजेस देती थी मैं इस टाइम, ताकि इस टाइम मैं क्विज भी दे लूँ और साथ साथ जो बाकी काम होते थे मैं वो भी कर लेती थी इस टाइम। उसके बाद फिर खाना पीना करने के बाद फिर मैं आपका खाना पीना जब हो जाता था, फिर मैं आपका 10 बजे फिर बैठती थी पढ़ने। फिर 10 से 12 मेरा चलता था मेंस की क्लासेस। मेंस की आपकी जितनी भी दिन में क्लासेस जो मैथ्स और रीजनिंग की मुझे करनी रहती थी, मैं वो करती थी। या फिर मैं 10 से 12 में रीजनिंग का प्री और मेंस की क्लासेस करती थी। इन दोनों में से जो भी मुझे लगता था उसमें वो करती थी, क्योंकि फिर 12 से 2 फिर मैं जीए करती हूँ, जो मैंने सुबह पढ़ा था वो करती थी। और मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस चाहे मैंने यहाँ कर ली चाहे मैंने यहाँ कर ली, दोनों में से कोई भी 10 से 12 या 12 से 2 के बीच में, इन दोनों के बीच में ये मैंने कर लिया। ये मेरा था पूरे दिन भर का शेड्यूल कि मैं कैसे पढ़ती थी। और हाँ, मैं हर दिन रात में सोने से पहले अपना एक हर दिन का एक शेड्यूल बनाती थी कि मुझे, और हमेशा आप जब भी पढ़िए क्वालिटी पे मैटर करिए, क्वांटिटी पे नहीं। मैं जब भी एक रात पहले मैं ऐसे शेड्यूल बनाती थी कि मुझे रीजनिंग में 3 से 4 प्री की लेवल डीआई की करनी है, सॉरी प्री 3 से 4 पजल्स करनी है, प्री लेवल की 2 मेंस लेवल की पजल्स करनी है, और फिर मैथ्स में मुझे डीआई करनी है 2 से 3 प्री लेवल की, और 2 मुझे करनी है मेंस लेवल की। फिर इंग्लिश में भी मैं बनाती थी कि मुझे 2 से 3 प्री लेवल के आरसी और पीजे करने हैं, और मेंस लेवल का 2 लेवल, मतलब मेंस का 2 करना है। आप इस क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, आप जितना करना चाहते हो कर सकते हैं, बट क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी।
फिर लास्ट में मुझे एक जीए का हर दिन का एक रिवीजन ज़रूर रहता था। मैंने दिन भर में जितना भी पढ़ा है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में, मैं रात में एक बार यही 10 से 2 के बीच में उसको एक बार रिवीजन ज़रूर करती थी कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या समझा है। जो चीज़ें मान लीजिए कोई मैथ्स में कोई ऐसा कोई टीआई है जो मुझे समझ में नहीं आई, फिर मैं उसको नेक्स्ट दिन उसको फिर से करती थी। और सिंपल सा है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप जल्दी सक्सेसफुल होंगे। तो मेरा यही दिन भर का शेड्यूल रहता था। तो होप सो आपको इससे बहुत मदद मिली होगी। थैंक यू।